Hello students, myself Dr. Kavita Sharma. Today we will discuss about enzymes. Enzymes क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, मैकेनिज्म क्या होती है, ये सभी हम पढ़ेंगे. एंजाइम्स आर ए टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स. एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, सभी लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होते हैं. एंजाइम्स आर नेचुरल कैटालाइज्ड. नेचुरल कैटालाइज, बायोलॉजिकल कैटालाइज बोलते हैं. नेचुरल कैटालाइज इनको बेसिकली बायोलॉजिकल कैटालाइज बोलते हैं. बायोलॉजिकल कैटालाइज इट मीन्स एंजाइम्स जो है वो लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए बायो वर्ड जहाँ भी यूज़ होता है वो लिविंग थिंग्स को ही रिप्रेजेंट करता है. तो ये लिविंग थिंग्स में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनको बायोलॉजिकल कैटालाइज्ड बोलते हैं. और कैटालाइज्ड का मीनिंग होता है कि द स्पीड ऑफ द रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उसके स्पीड को इंक्रीज करते हैं. एंजाइम्स आर प्रोड्यूस नेचुरली इन द बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. दे आर इन्वॉल्व इन ऑल प्रोसेसेस असेंशियल फॉर द लाइफ सच एज द डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा. अपनी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो डिफरेंट नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स में भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, सभी में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. वो जितने भी एसेंशियल फंक्शन होते हैं, प्रोसेस होते हैं बॉडी के अंदर, उनमें इन्वॉल्व होते हैं. उदाहरण के लिए जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में हमें एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इन सभी में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं. एंजाइम्स स्पीड अप द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट बीइंग चेंज इटसेल्फ. दे डू नॉट गेट यूज्ड अप इन द प्रोसेस, देयरफॉर कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन. एंजाइम्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लाइक डाइजेशन है, रेस्पिरेशन, इसमें एंजाइम्स यूज़ होते हैं, तो उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं विदाउट बीइंग चेंज इटसेल्फ. अपने आप वो उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, अल्टर नहीं होते हैं. दे डू नॉट गेट यूज्ड अप इन द प्रोसेस में यूज नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, इसी वजह से वो बार बार रिएक्शन में यूज़ हो सकते हैं. देयरफॉर दे कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन. The substance at the start of a reaction are called substrate. कोई भी सब्सटेंट जिस पर एंजाइम रिएक्शन करता है, जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होती है, उस सब्सटेंट को हम बोलेंगे सबस्ट्रेट. द सब्सटेंट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आर द प्रोडक्ट. और रिएक्शन के बाद जो भी सब्सटेंट रेडी होकर तैयार होकर सामने आता है, उसे प्रोडक्ट बोलेंगे. एंजाइम्स वर्क ऑन द सबस्ट्रेट एंड टर्न दैम इनटू प्रोडक्ट. एंजाइम्स सबस्ट्रेट पर वर्क करता है, इसकी स्पीड इंक्रीज करेगा, रिएक्शन होती है, उसके बाद उसको वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है. द स्टडी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइमोलॉजी. एंजाइम की स्टडी को एंजाइमोलॉजी बोलते हैं. सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे विलियम कोह ने 1878 में, उन्होंने एंजाइम का जो मीनिंग है वो बताया. एंजाइम मीन्स EN का मीनिंग होता है इन, एंजाइम होता है यीस्ट. इट मीन्स यीस्ट के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. यीस्ट हम जानते हैं फर्मेंटेशन में यूज़ होती है, तो यीस्ट के अंदर कुछ ऐसा चीज़ प्रेजेंट है जिसे कि एंजाइम नाम दिया. नाउ वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है. हमें अगर एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ का पता हो तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे वो हम पता लगा सकते हैं. प्रॉपर्टीज़ में लार्ज साइज, हाई मोलिकुलर वेट, वाटर सोल्यूबल, colloid compound, biological in origin, always produced by living organisms. हमने अभी पहले पढ़ा है कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं. प्रोटीन के बने होते हैं तो प्रोटीन जो होते हैं अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, उनकी लॉन्ग चेन होती है, तो उस वजह से क्या होते हैं लार्ज साइज, इनकी साइज़ जो होती है वो लार्ज होती है, उसी कारण इनका मोलिकुलर वेट जो होता है हाई होता है, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, कोलाइडल कंपाउंड होते हैं. बायोलॉजिकल इन ऑरिजिन जो इनका होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, ऑलवेज प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो बायोलॉजिकली ये जनरेट होते हैं. दे आर होली और पार्टली प्रोटीन इन नेचर. जो एंजाइम्स होते हैं पूरी तरह से या तो प्रोटीन के बने होते हैं या उनका कुछ पार्ट प्रोटीन का होता है.
They are required in micro amount and remain unchanged during reaction. रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए वो माइक्रो अमाउंट में उनकी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत कम अमाउंट में वो रिक्वायर्ड होते हैं और रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, प्लस रिएक्शन ओवर होने के बाद वो अनचेंज रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस नहीं आता है. एंजाइम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच. एंजाइम जो होते हैं किससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं? टेम्परेचर और पीएच. एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पर एंजाइम वर्क करते हैं. अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है या कम हो जाता है तो उससे एंजाइम की एक्टिविटी इन्फ्लुएंस्ड होती है. दे आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक. सबस्ट्रेट स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट पर वर्क करता है. जिस सब्सटेंस के साथ वो मिलकर वर्क करता है, रिएक्शन स्टार्ट करता है, उसे सबस्ट्रेट बोलते हैं. तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, मतलब माल्टेज इज एंजाइम, तो वो केवल माल्टोज पर ही साथ मिलकर एक्ट करता है. रिएक्शन उसी के साथ करेगा, किसी दूसरे और किसी सब्सटेंस के साथ मिलकर वर्क नहीं करता है. एंजाइम्स हैव हाई मोलिकुलर वेट. एंजाइम्स का मोलिकुलर वेट हाई होता है. कोलाइडल इन नेचर एंड प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया. इनका जो नेचर होता है वो कोलाइडल होता है, इसके कारण ये रिएक्शन के लिए लार्जर एरिया प्रोवाइड करते हैं. एंजाइम्स आर एम्फोटेरिक इज दैट दे कैन एक्ट ऑन एसिडिक एज वेल एज एल्कलाइन सबस्ट्रेट्स. एंजाइम्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, उभयधर्मी होते हैं. एसिडिक और एल्कलाइन दोनों ही सबस्ट्रेट पर वो फंक्शन कर सकते हैं. एंजाइम्स इनहिबिटर जो कि एंजाइम एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं या स्लो कर देते हैं. There are certain substances like insecticides, drugs, etc. which can inhibit enzyme actions. Enzyme actions को inhibit करते हैं, stop कर देते हैं, रोक देते हैं. Enzymes can act in both direction. जिस डायरेक्शन में रिएक्शन होती है उस दोनों में ही वो रिएक्शन करने में हेल्प करते हैं. रिएक्शन एक्चुअली एंजाइम्स जो होते हैं वो केवल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, स्पीड इंक्रीज करते हैं. रिएक्शन को इनिशिएट करने में वो हेल्प नहीं करते हैं. देखिए एंजाइम्स जो होते हैं हमने पढ़ दिया कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो प्रेजेंट होते हैं. अब जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ उनका अपनी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग थिंग के अंदर जो ओरिजिन हो रहा है उनका, तो वहाँ पर भी या तो वो सेल के अंदर होते हैं या सेल के बाहर जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. तो उसके बेसिस पर एंजाइम्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट है एंडो एंजाइम, सेकेंड है एक्सो एंजाइम्स. एंडो एंजाइम एंड एक्सो एंजाइम्स. एंडो नाम से ही इसका डिस्क्रिप्शन हो रहा है. एंडो मीन्स अंदर. आर द एंजाइम्स सीक्रेटेड विद इन द सेल्स. वी नो दैट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. हमारी जो बॉडी है वो सेल्स की बनी होती हैं. सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और एक सेल और दूसरी सेल के बीच में सेल मेम्ब्रेन भी होती है. तो ये जो एंडो एंजाइम्स है वो कहाँ होते हैं? विद इन सेल, सेल के अंदर जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट हैव मैनी एंजाइम्स इन इट एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक सेल है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. प्लांट्स की हम बात करें तो उसमें क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है. उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो उस सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं. क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनल और ये सेल ऑर्गेनल कहाँ है? सेल के अंदर. तो सेल के अंदर एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो होंगे एंडो एंजाइम्स और वो एंजाइम्स हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में. सेम वी कैन टेक अदर एग्जांपल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में. तो ये एंजाइम्स जो कि सेल के अंदर सीक्रेट होते हैं, दे आर कॉल्ड एंडो एंजाइम्स. Now second is exoenzymes. Exoenzymes outside of the cell. And exoenzymes are secreted outside of the cell in medium by cell membrane. सेल के बाहर ही सीक्रेट होते हैं. इस तरह के जो एंजाइम्स होते हैं एक्सो एंजाइम्स, वो बैक्टीरिया और फंजाई में मेनली सीक्रेट होते हैं. तो इस तरह से हमने आज एंजाइम्स क्या होते हैं वो पढ़ा. एंजाइम कहाँ सीक्रेट होते हैं उसके बेसिस पर एंडो एंजाइम, एक्सो एंजाइम्स पढ़ा और उसकी प्रॉपर्टीज देखी है. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर और इसके मैकेनिज्म के बारे में समझाऊंगी. थैंक यू.